तो भाई लोग 90% प्लेयर्स को यही नहीं पता है कि एक सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा है। वो किसी पिटे कॉम्बिनेशन ही यूज कर रहे हैं। अगर तुम हीरो तक पहुंच चुके हो और सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर आसानी से पहुंचना चाहते हो ना, तो आज के जो टॉप 3 सीक्रेट कॉम्बिनेशन है उनको यूज करना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि भाई लोग आज के जो कॉम्बिनेशन है वो क्रशर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, जिसे तुम एनिमी में घुस घुस कर मार सकते हो। और भाई लोग लिटरली मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम इससे 1v4 भी कर सकते हो। और आज के जो कॉम्बिनेशन है वो सब्सक्राइबर की डिमांड पर होने वाले हैं। तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है और यहाँ पर तुम्हें रख लेना है अपना नीरो कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि भाई लोग ये क्या करता है, एक प्लशी फेंकता है जो यहाँ पर 150 एचपी तक सामने वाले एनिमी खत्म कर देगा अगर प्लशी नहीं फोड़ी तो। जैसे कि तुम यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको फायर किया, अब यहाँ पे मैंने नीरो छोड़ दिया, ठीक है। जो यहाँ पर नीरो उसकी लोकेशन दे रहा है, अब वो क्या करता है कि नीरो को फोड़ने में लग गया, इसलिए अपन ने उसको आराम से फोड़ दिया भाई लोग, ठीक है। और इसको जैसे यहाँ पर फिनिश लेता हूँ ना मैं, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा बंदा भी आ जाता है, तो भाई लोग उसको भी यहाँ पर मैं आराम से निकाल लेता हूँ, मतलब 2 बंदे निकल गए। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। तो यहाँ पर एंड्रू रख लेना, जो सामने से आने वाला 40% डैमेज रोक देगा। मतलब तुम यहाँ पर आमने सामने की फाइट में डैमेज को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो भाई लोग, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने बंदे को फायर किया, अब मैंने नीरो छोड़ दिया जिससे उसकी लोकेशन मेरे को मिल गई। अब 2 बंदे सामने है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रू की वजह से 40% डैमेज कम पड़ेगा, जिससे मैं सामने वाले एनिमी को आराम से निकाल देता हूँ। अगर मेरी एचपी थोड़ी और रहती ना तो मैं सामने वाले एनिमी को भी बचा देता। अब यहाँ पर तुम्हें अगले में रखना है भाई लोग लूना को, जो यहाँ पर तुम्हारे रेट ऑफ फायर को 8 से 10% बढ़ाएगी। मतलब तुम एनिमी को बहुत जल्दी मार सकते हो इस लूना की वजह से। मतलब जैसा तुम यहाँ पर देखो, अब सामने बंदा नीरो छोड़ा और यहाँ पर लूना के रेट ऑफ फायर से उसको तुरंत नॉक निकाल दिया भाई लोग मैंने, ठीक है। उसको आराम से फिनिश ले लेता हूँ। वहीं अगर तुम यहाँ पर भी देखो तो एनिमी की लोकेशन आई और लूना के रेट ऑफ फायर से मैंने उसको डैमेज दिया और जैसे रश किया ना उसको पूरा फिनिश कर दिया आराम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट कैरेक्टर की। तो भाई लोग यहाँ पर तुम्हें ना जोसेफ कैरेक्टर को रख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि यहाँ पर मकड़ी और नीरो जैसे बहुत सारी खतरनाक एबिलिटी को रोक देता है 5 सेकंड के लिए। मतलब भाई लोग तुम यहाँ पर देखो, सामने एनिमी है और इसको मैं यहाँ पर जैसे डैमेज देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे उसको नीरो छोड़ा ना, उसने भी यहाँ पर मेरे ऊपर नीरो छोड़ा, लेकिन नीरो का मेरे ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जोसेफ कैरेक्टर है जो यहाँ पर 5 सेकंड तक नीरो को भी नहीं चलने देता है, ठीक है। जिससे मैं आराम से बंदे फिनिश कर देता हूँ। अब तुम समझो फाइनल कॉम्बिनेशन। तो लूना के रेट ऑफ फायर से मैं यहाँ पर पहले बंदे को नोक निकालता हूँ। अब जो यहाँ पर लास्ट बंदा बचा हुआ उसकी लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे दिखा वैसे लूना के रेट ऑफ फायर से उसको फिरने भी नहीं दिया और आराम से निकाल दिया। अब भाई लोग तुम यहाँ पर भी देखो, मैंने 1v3 भी यहाँ पर कैसे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बंदे को डैमेज दिया, अब नीरो छोड़ा, तो वो बंदा क्या करता है कि यहाँ पर नीरो से मुझे उसकी लोकेशन मिली तो वो नीरो फोड़ने में लग गया, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर आराम से फिनिश किया। अब यहाँ पर जैसे इसको फिनिश करता हूँ लूना की रेट ऑफ फायर से, तो यहाँ पर दूसरा बंदा आ गया, तो भाई लोग इसको भी यहाँ पर लूना से निकाल देता हूँ और लास्ट बंदा बचा हुआ है तो उसको भी यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई लोग लूना की कमाल की एबिलिटी यही है। तुम यहाँ पर भी देखो, मैंने 1v3 यहाँ पर भी किया हुआ है। तो यहाँ पर नीरो छोड़ा और एनिमी की लोकेशन आ गई, तो ग्लू तो नहीं लगा सकता हो, तो मैं उसको आराम से नॉक कर लेता हूँ और नीरो उसका भी छूटा है भाई लोग। तो यहाँ पर देखो जोसेफ मेरा चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसका नीरो 5 सेकंड तक मेरे ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे बंदे को भी यहाँ पर मैंने डैमेज दिया और यहाँ पर मैं सीधा रश करके उसको भी यहाँ पर निकाल देता हूँ। अब बचा हुआ है यहाँ पर लास्ट एनिमी और यहाँ पर मेरे बंदे को उसने जैसे पूरा फिनिश लिया ना, मैं सीधा यहाँ पर उस पर रश करके उसको आराम से निकाल देता हूँ। मतलब भाई लोग 1v3 आराम से कर दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की। तो भाई लोग यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर तुम्हें रखना है अपना ओरियन कैरेक्टर, जो भाई लोग ये भी सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। तो यहाँ पर ये क्या है, ईपी से चार्ज होता है और 3-3 एचपी एनिमी खा जाता है। मतलब भाई लोग तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे बंदे को नोक निकाला ना, मेरी ईपी पूरी, तो मैं यहाँ पर ओरियन बन गया। अब तुम देखो मैं कितनी बार यहाँ पर ओरियन बनाऊँ, मैंने अपने फ्रेंड को यहाँ पर रिवाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फायर बॉन्ड लगा हुआ है भाई लोग, जो यहाँ पर तुम्हें ओरियन बार बार बनाएगा। अब दूसरी बार यहाँ पर ओरियन बना और यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड को रिवाइंड कर दिया भाई लोग, ठीक है। फिर से मेरी ईपी यहाँ पर चार्ज हो गई है, तो मैं यहाँ पर फिर से ओरियन बन गया। मतलब भाई लोग यहाँ पर मैं जब जब बंदे पूरे फिनिश करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर ओरियन बन सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फायर बॉन्ड लगा जो ईपी आता है। लेकिन यहाँ पर ईपी के लिए तुम्हें मिगुअल को भी रखना है, जो एनिमी को नॉक करने पर तुम्हें 250 ईपी देगा, जो ओरियन को सीधा चार्ज कर देगी भाई लोग, ठीक है। मतलब 200 ईपी देगा। जैसा तुम यहाँ पर देखो, मेरे पास अभी ईपी पूरी नहीं है, ठीक है। जैसे बंदा है और उसको जैसे नॉक निकालता हूँ, मेरी ईपी एकदम कंप्लीट हो जाती है, जिससे यहाँ पर भाई लोग मैं ओरियन बन सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब तुम्हें अगले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कायरोस रख लेना है, जो 2-2 ईपी देता है। लेकिन भाई लोग जब ये डिफेंस मोड में हो जाता है ना, मतलब ईपी पूरी हो जाती है, तो ये सीधा वेस्ट पर 90% ज़्यादा का डैमेज देगा। मतलब अगर तुम्हारे पास ईपी पूरी है तो भाई लोग तुम एनिमी को ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, सामने यहाँ पर एनिमी आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ गया तो ईपी मेरी पूरी तो ओरियन बन गया, जिससे यहाँ पर 3-3 ईपी आई। अब वो भी ओरियन बन गया, लेकिन मैं उसको पूरा निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास ओरियन है भाई। यहाँ पर मैंने उसको जैसे ही निकाला ना, यहाँ पर मैं ओरियन बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 90% ज़्यादा डैमेज देगा।
कायरोस। अब लास्ट में तुम्हें यहाँ पर रखना है ईपी की मदद से जे बिप्स को। जो भाई लोग ईपी अगर तुम्हारे पास है तो ये क्या करता है 8% डैमेज को ब्लॉक कर देगा। मतलब तुम यहाँ पर देखो मेरे पास ईपी एकदम पूरी है। अब जैसे ये बंदा आया ना, मैं ओरियन बना, ठीक है, वो भी ओरियन बन गया यहाँ पर, लेकिन मेरे पास अगर ईपी है तो भाई लोग मेरा डैमेज ब्लॉक होगा 8%, जिससे मैं सामने वाले एनिमी को आराम से निकाल दूंगा। अब समझो फाइनल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ईपी हल्की हल्की यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि कायरोस भी है। अब इससे यहाँ पर जे बिप्स को फायदा होगा और 8% डैमेज ब्लॉक करेगा, जिससे मैं आराम से बंदे को फिनिश कर दूंगा। यहाँ पर देखो मेरा 1v4 मैंने किया, यहाँ पर बंदे ने डैमेज दिया, लेकिन ईपी की वजह से मैं यहाँ पर बच गया क्योंकि 8% जे बिप्स यहाँ पर मेरे को डैमेज को ब्लॉक करवाएगा। साथ ही में कायरोस डिफेंस मोड में तो भाई लोग एक्स्ट्रा डैमेज देगा 90% वेस्ट पर। लेकिन भाई एक बात समझो, जब तुम एनिमी को नॉक करते हो ना तो तुम्हारा यहाँ पर जे बिप्स जो और मतलब मिगुअल कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक तुम्हें ईपी देगा 250, तो वैसे ही तुम्हारा ओरियन चार्ज होने वाला है। अब तुम इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे भाई लोग आसानी से 1v4 कर सकते हो भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखा और वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो भाई लोग फाइनल कॉम्बिनेशन आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट भी करते चले जाना और फाइनल कॉम्बिनेशन देख लो, ठीक है। तो ये जादुई कैरेक्टर होने वाला है अपना मोर्स कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि भाई लोग मोर्स क्या करता है, जब इसको तुम ऑन करते हो तो ये 16 मीटर रेंज के अंदर ही दिखाई देगा, ठीक है, मतलब 12 मीटर के अंदर दिखाई देगा। अब एबिलिटी चेंज हो गई है इसकी, लेकिन ये 25 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट भी देता है तुम्हें। अब यहाँ पर देखो मैंने ओरियन यूज मतलब मोर्स यूज करके सीधा यहाँ पर मैं आ गया हूँ भाई लोग, बंदों को बना दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे आया तो यहाँ पर मेरे को 2 बंदे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेट भाई तो वैसे ही घूम रहे हैं भाई लोग। यहाँ पर अब जैसे बंदा आया मैंने उसको आराम से फिनिश कर दिया। अब बेज भाई की बारी है तो यहाँ पर मैं सीधा रश करता हूँ और बेज भाई को आराम से यहाँ पर नॉक निकाल देता हूँ, ठीक है। भाई लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट है भाई के लिए। यहाँ पर तुम अगले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर केली को रख लेना है, जो यहाँ पर तुम्हारा डैमेज 106% ज़्यादा का बढ़ाएगी हल्का सा मूवमेंट करने पर। मतलब भाई लोग तुम हल्का सा सिर्फ 4 सेकंड दौड़ो और उसके बाद सीधा बंदा 2 गोली में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा डैमेज देती है ये। अब तुम्हें अगले में हयाटो को रखना है भाई लोग, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जब तुम्हारी एचपी यहाँ पर 10% से कम हो जाती है, मतलब 20 एचपी अगर कम हो गई तो सीधा ये लेवल 4 के वेस्ट को भी नहीं समझता है, क्योंकि ये सीधा अंधाधुंध आर पार डैमेज देता है। मतलब तुम यहाँ पर देखो जितनी ज़्यादा मेरी एचपी कम होगी ना उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर ये एनिमी को डैमेज देगा, जिससे मैं आसानी से बंदे को पूरा फिनिश ले सकता हूँ और वो भी बिना बंदे को दिक्कत दिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें लास्ट की बात करें तो भाई लोग सोनिया रख लेना। अब सोनिया को तुम्हें बताइए पूरी एचपी खत्म होने के बाद 0.4 सेकंड तक तुम्हें जिंदा रखेगी। तो भाई लोग तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे मेरी सोनिया यहाँ पर ऑन हुई, फिर भी मैंने यहाँ पर आराम से बंदे को पूरा फिनिश कर दिया। अब फाइनल कॉम्बिनेशन समझो, देखो मोर्स की मदद से मैं यहाँ पर आ गया हूँ पूरा पीछे। अब बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता तो यहाँ पर मैं इस बंदे को आराम से नॉक निकालता हूँ, फिर यहाँ पर दूसरा बंदा उसको भी यहाँ पर नॉक निकाल देता हूँ, ठीक है भाई लोग। अब बचा यहाँ पर सामने एक और बंदा है तो मैं यहाँ पर मोर्स की मदद से पूरा 3 बंदे आराम से फिनिश कर देता हूँ। सोचो अगर मैं 1v4 भी कर सकता था इस कॉम्बिनेशन से। मतलब भाई लोग अगर तुम मोर्स यूज़ करोगे तो केली यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर तुम दौड़ोगे सही, तो यहाँ पर 106 मतलब 106% ज़्यादा का यहाँ पर डैमेज देने वाली है केली कैरेक्टर। साथ में तुम्हारी जितनी एचपी कम होगी उतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो भाई लोग यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखा है और अगर तुम्हें वीडियो हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।